हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके समक्ष समांतर क्रम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन लेकर के आए हैं, जिसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालने के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसके सूत्र का नियम है। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और इसे किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम इसे पार्श्व क्रम कहते हैं। पार्श्व क्रम कहते हैं। तो इसमें सब सर्वप्रथम चित्र बनाते हैं हम। इसे R1, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध, ये विभवांतर है, ये विभवांतर है, ये एमीटर है, ये कुंजी है, आपकी कुंजी है, ये आपकी बैटरी है। बैटरी इससे धारा I प्रवाहित करते हैं। यहाँ I1, I2, I3 के रूप में बढ़ जाती है। तो सिरा मानेंगे A और B। फिर यहाँ I1 और यहाँ I2, यहाँ I3 होगी। तो भाषा लिखते हैं R1, R2, R3 माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में AB के मध्य जोड़ा गया है, जिनमें प्रवाहित धाराएं I1, I2, I3 हैं। अतः समांतर क्रम में विभव का मान समान है। लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर V/R1, समीकरण नंबर 1। R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V/R2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V/R3, समीकरण नंबर 3। अतः AB के
मध्य मध्य कुल विभवांतर V है तथा चालक में प्रवाहित कुल धारा I बराबर I1 I2 प्लस I3। तो अब लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से I1 I2 I3 के मान रखने पर, तो यहाँ से ऊपर से मिटा देते हैं। अब लिखना है समीकरण 1, 2, 3 से I1 I2 I3 के मान रखने पर I बराबर V अपान R1 V अपान R2 V अपान R3। तो जहाँ परिणामी V अपान R होगा, V कॉमन हुआ, V अपान R1 V अपान R2 V अपान R3। तो V से V कट गया, तो अब आएगा आपका इक्वल रेजिस्टेंस 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि किसी चालक का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उस चालक के सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और तुल्य प्रतिरोध का मान सदैव प्रत्येक प्रतिरोध से कम आता है। कह सकते हैं कि जो R का मान है वो R डैश R लेस देन R1 R2 R3। मतलब कि ये है कि आपका R का जो मान होगा R1 R2 R3 इनसे सभी से छोटा होगा। ये सदैव ध्यान में रखना कि R का जो परिणामी मान होगा, जो उसमें दिए गए मान होंगे R1 R2 R3 इनसे छोटा होता है तुल्य प्रतिरोध। तो ये यहाँ से आपका समांतर क्रम संयोजन पूरा हुआ और इस क्रम में हमेशा सदैव विभव का मान समान होता है। तो अब देखेंगे अगले क्रम में शक्ति और सामर्थ्य। तो शक्ति या सामर्थ्य प्रदर्शित P से करते हैं। मात्रक वाट होता है, चिन्ह W, अन्य मात्रक P बराबर W अपॉन T। कहाँ से? P बराबर W अपॉन T से। W ऊर्जा व्यय और ये आपकी समय है, कह सकते हैं दर, और P आपकी शक्ति है। क्या है? शक्ति। परिभाषा क्या कहेंगे? किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की समय दर को हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की समय दर को हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसका मात्रक जहां आएगा जूल प्रति सेकेंड। क्या आएगा? जूल प्रति सेकेंड। तो अब यहां से इसका आपका अन्य मात्रक हुआ। ये आपके मात्रक जितने भी हैं ये एसआई प्रणाली के मात्रक है। एसआई प्रणाली
व एमकेएस पद्धति भी कह सकते हैं। केसाई प्रणाली व एमकेएस पद्धति के मात्रक है। अब इसके अगले क्रम में रोक दे वीडियो पर।